माननीय मुख्यमंत्री जी का पीठाधीश्वर बागेश्वर धाम के कार्यक्रम में कन्या विवाह के आयोजन में शामिल हुए। गर्भमयी कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी संतों का आशीर्वाद लेकर इस आयोजन की तारीफ कर आयोजन की सफलता की कामना की। श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने आयोजन के बारे में विचार रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के शामिल होने एवं आशीर्वाद लेने की चर्चा कर आयोजन में सभी को शामिल होने का आह्वान किया। इतना भव्य आयोजन कन्या विवाह करना सामान्य बात नहीं। मानव धर्म आगे बढ़े तथा इस आयोजन में नेपाल सहित अनेक जगह से कन्या विवाह में के लिए शामिल हो रही, इससे बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आयोजन की सराहना सर्वत्र हो रही है। बेटे हैं तो प्रतीक स्वरूप ये हल भेंट किया जा रहा है कि वो किसानों की चिंता करते रहे। भगवान बलदाऊ, भगवान कृष्ण में आज एक ऐसा चेहरा हम सबके बीच में उन बेटियों के मंडप में सम्मिलित हुए जो हिंदुत्व और मध्य प्रदेश के लिए हमेशा जीवन जीते। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए 1 मिनट तक जोरदार ताली बजा करके धन्यवाद में हम लोग सभी लोग बेटियों के मंडप में कन्या विवाह में 7वें महामहोत्सव में मध्य प्रदेश के बहुत ही लाडले सरल और बागेश्वर धाम को अपना धाम मानने वाले मुख्यमंत्री जी पहुंचे। क्योंकि हमको पता है कि आपको जल्दी जाना है, बाकी हम प्रवचन आपके ठीक उद्बोधन के बाद कथा में कहेंगे। सिर्फ 2 बातें हम कहेंगे। हमारे लिए गौरव है कि हमारे मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कृष्ण कन्हैया के वंशज तो है ही हैं, पर गाय की भी चर्चा करते हैं, गौ मंदिर बनाने का भी काम करते हैं और मंदिरों के लोक न्यास बनाने का भी काम करते हैं। और जिनके नाम में मोहन है, और जब बद्रीनाथ वाले महाराज जी के ठाकुर जी को प्रणाम करने गए तो हमने पीछे से हंस के कहा मोहन से मोहन मिल रहे हैं। और जिनका हंसमुख चेहरा, जिनकी सरलता, हम एक वचन आज चाहेंगे, हमारी कुछ मांग नहीं है। जब जब कन्या विवाह हो हमारा निमंत्रण भले ही चूक जाए पर मुख्यमंत्री जी आना ना चूके। यही कौन कौन बागेश्वर धाम का ऐसा चाहता है, कौन कौन पागल चाहता है? जरा ताली बजा के सीताराम बोल के तो बोलो, अरे जोर से बोलो पागल। दुश्मनों की ठंडी। लेकिन अब हमें इसलिए हम अपनी बात विराम कर रहे हैं कि आपको पढ़ने में असुविधा होगी, तो आपकी सुविधा में ही हमारी सुविधा है, क्योंकि आपको पूरा प्रदेश देखना है। हम धाम पर आ गए, हमारे लिए और पूरी 300 बेटियों के लिए और पूरे बागेश्वर परिवार के लिए यही बड़ी बात है। ऐसे हिंदुत्व प्रखर मुखर मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में पाए हैं जो संत के साथ साथ, महंत के साथ साथ, धर्म के साथ साथ देश के लिए दिन रात जीते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को हम विराम देते हैं और फिर हम आपसे कथा में चर्चा करेंगे। जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी का भी करें। सच में हमारे देवस्थान ये चमत्कारिक रूप में हो सकते हैं। एक मंदिर के आसपास अस्पताल भी है और ये चतुर्थ बनाने का संकल्प भी है। वाकई अद्भुत है। 16 संस्कार में से सबसे बड़ा संस्कार ये विवाह संस्कार होता, और ये परंपरा में महाराज आपके माध्यम से परिवार में अमरता की अगर कोई पहचान है तो चतुर्भुज होने के बाद अपने संतान के माध्यम से गोत्र को भी अमर करना और सनातन संस्कृति को भी अमर करना की धारा है। मैं आपका वंदन करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। सारे विवाह के इस मंडप में बैठे सभी दंपतियों को, क्योंकि दुश्मन लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो बाबा महाकाल को मंजूर होता है। सदियों रहा है दुश्मन सारे जहां हमारा। इस संस्कृति को मिटाने के लिए कौन कौन कब कैसे कहाँ ये प्रयत्न करते रहे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है
आसमान से बात करते हुए सनातन संस्कृति की धारा को प्रवाहित करते हुए आज सोमनाथ का मंदिर वहां अपनी संस्कृति गाथा सुना रहा है और अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और जय जय श्री राम। और जब राम जी मुस्कुरा रहे हैं तो आगे से ध्यान में कैसे कोई पीछे रह सकता। सच में शास्त्री जी महाराज जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि दुश्मन की छाती डोलती है, सनातन संस्कृति का आनंद आ जाता है। इतने प्रकार संतों के माध्यम से संस्कृति पे गर्व करने का मौका महाराज जी आपके संकल्पों के साथ मध्य प्रदेश सरकार सदैव कदम से कदम मिला के खड़ी है। आपके प्रकल्प पे आज हमको गर्व, आज यहाँ इस स्थान पर आकर के पूरा मंच धन्य है। और जितने बेटे बेटी है महाराज जी थोड़ा आपका मन और बड़ा सरकार के साथ आपको बड़ा रखते हैं। आप अगली बार 3000 करो, प्रत्येक बेटी के लिए 51,000 सरकार के माध्यम से दिलवाएंगे। उसका सबका दिमाग सरकार के माध्यम से कराएंगे। और शिवरात्रि को तो आपने धन्य किया। जहां जहां ऐसी बेटियां वास्तव में द्रवित करने वाला चेहरा है, लेकिन केवल शिवरात्रि में आप उचित समझेंगे 3 मुहूर्त हमारे हैं जहां हम बगैर मुहूर्त के विवाह कर सकते हैं। देवोत्थान एकादशी, बसंत पंचमी और फिर आने वाली अखाड़ तीज, अक्षय तृतीया, तीनों तारीख पक्की कर लें। आप हर बार